इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज सवेरे जो चर्चा हुई थी उसको लेकर एक प्रश्न मेरे पास आया है। चर्चा थी बड़ी मधुर, परंतु उसमें जो प्रश्न उठा वो भी ठीक है, बड़ा सुंदर है। और ये इस प्रकार का प्रश्न हो ही जाता है, उसका कारण ये होता है प्रधान कि हम प्रेम तत्व को विज्ञान तत्व के साथ मिश्रित कर लेते हैं। इसलिए वो मन में प्रश्न का उदय होता है। ये सवेरे ये बात कही गई थी, श्री राधा भावमयी हैं। अनंत प्रेम सागर में, अगाध प्रेम सागर में अनंत प्रकार की तरंगें उठा करती हैं। समुद्र एक है, समुद्र का रस सर्वत्र एक है, परंतु तरंगें विभिन्न प्रकार की हैं। वही राधा जब एकात्मता का अनुभव करती हैं तो कहती हैं श्री कृष्ण से कभी वियोग हमारा हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि हमारा और उनका एक स्वरूप है, हम कभी दो हुए ही नहीं, दो हैं ही नहीं। जब कभी वे मान करती हैं, मान की तरंग आती हैं, तो वो कहती हैं मान में कि श्री कृष्ण मेरी अपेक्षा बहुत हीन है। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। अब मर्यादी लोग यहाँ पर कहेंगे राम राम, भगवान के लिए ऐसा कह दिया। आज सवेरे जिस तरंग की बात कही वो बिल्कुल इससे विपरीत है। श्री राधा निरंतर सोचा करती थी इस भाव में जब वो आती तब, और ये दैन्य भक्त में हुआ करता है। मैं अत्यंत गुणहीन, मैं अत्यंत मलिन, मैं सर्वथा दोषपूर्ण, मेरे में किसी प्रकार के गुण की, सौंदर्य की, माधुर्य की, किसी प्रकार के किसी भगवान के योग्य गुण की कोई कल्पना ही नहीं है। मैं सर्वथा दोषपुंज, मलिनता का समूह मैं हूं। ये सोचा करते। अब वहां ये है प्रेमिका, भगवान है प्रेमास्पद। ये जरा महीन विषय है सूक्ष्म प्रेम तत्व का, और इस प्रश्न के कारण से उसका जितना मोटा रूप है उसको मैं कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हूं। मोटा रूप
श्री कृष्ण हैं प्रेमास्पद और श्री राधिका जी हैं प्रेमिका। जिसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है प्राणाराम प्राणास्पद प्रेमास्पद श्री भगवान के प्रति, उनके प्रति श्री कृष्ण का प्रबल आकर्षण है। वे श्री राधा के सिवा किसी को जानते नहीं, किसी को मानते नहीं। राधा ही एकमात्र उनकी आत्मा है। आत्मा सुराधिका प्रोक्त, ये स्कंद पुराण में आया कि भगवान श्री कृष्ण का आत्मा राम इसीलिए नाम है कि राधा उनकी आत्मा है, इसीलिए उनका नाम राधा रमण होता है। तो उनका आकर्षण सर्वथा और सर्वदा श्री राधा के प्रति है। राधा के सिवा उनके लिए जगत में कोई भी प्रिय वस्तु नहीं। प्रिय से प्रियतर वस्तु उनके सामने कोई दूसरी बन करके आवे, वो उसका तिरस्कार करते हैं, नहीं चाहते। तो उनमें तो ये भाव है कि राधा के अतिरिक्त मेरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं। तमाम आकर्षण सब जगह से सिमट कर राधा के प्रति समर्पित हो गया। अब राधा में यह भाव उठा कि मैं नगण्य, मैं तुच्छ, मैं गुणहीन, मैं मलिन, मैं दोषपुंज, मुझ पर ये सरकार इतने ऊंचे, इतने मधुर, इतने सुंदर, इतने चतुर होते हुए भी ये क्यों मुग्ध हैं। चंद्रावली जी हैं और श्री गोपांगनाएं हैं, वे सब मुझसे अधिक गुणवती हैं, मुझसे अधिक शीलवती हैं। ये प्रेम का स्वभाव है। वो अपने में निम्नता देखता है, अपने में नीचापन देखता है और प्रेमास्पद में ऊंचापन देखता है। ये प्रेम का स्वभाव है। जो अपने में ऊंचापन देखे वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है, वहाँ अभिमान रहता है। तो श्री राधा का भाव यह है कि मैं नगण्य, मैं तुच्छ, मैं नीचाच नीच, मैं दोषपुंज, मैं मलिनागार, मुझ पर उनका इतना आकर्षण क्यों है। तो राधा उनसे बीच बीच में कहती हैं कि मैं दोषपुंज हूँ, मैं आपके योग्य नहीं, आप मुझसे प्रेम करें, इस प्रकार का मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कोई शील नहीं। पर जितना वो कहती हैं उतना उनका आकर्षण और बढ़ता है। तब यहाँ भगवत्ता नहीं रहती। श्री कृष्ण को यशोदा मैया जब लकुटी हाथ में लेकर डांटती है, खबरदार दुरात्मा कहीं का, शरारती बच्चा, बात नहीं मानता, देखिए लाठी मेरे हाथ में, अगर जरा सी छीन झपड़ की तो लाठी देख, पकड़ के बांध लेती है। और वो वहां का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, भगवान की रोनी सूरत का। आंखों से आंसू बह रहे हैं, काजल बह बह करके श्याम कपोलों पर नई छवि ला रहा है। मैया देना हाथ पकड़े हुए है, डर के मारे शरीर कांप रहा है श्री कृष्ण का। मैया की ओर यूं देख रहे हैं भय के मारे और बाएं हाथ से आंसू पोंछ रहे हैं। क्या यहाँ वो भगवान नहीं? क्या यशोदा मैया उनको भगवान नहीं मानने वाली थी? पर यहाँ अगर भगवत्ता प्रकट हो जाए तो सारा रस भंग हो जाए। तो जैसे सखा डांटते हैं श्री कृष्ण को, उस समय भी श्री कृष्ण भगवान ही हैं। जैसे मैया डांटती है श्री कृष्ण को वात्सल्य में, उस समय भी वो भगवान ही हैं। और जिस समय श्री राधा उन्हें उनके मान करके बैठती है और वो कहते हैं देहि में पद पल्लव मुदारम, तुम्हारे चरण कमल मुझे दे दो, मान करके उस समय भी भगवान हैं। और जिस समय राधा कहती है कि मैं गुणहीन, आपको मोह हो गया है, आपकी बुद्धि में भ्रम हो गया है, जो आप मुझे सुंदर मानते हैं, उस समय भी भगवान। परंतु वहाँ भगवत्ता की आवश्यकता नहीं। वहाँ अगर भगवत्ता प्रकट हो जाए तो महाराज हाथ जोड़ के बैठ, सारा रस ब्रजलीला समाप्त हो जाए वहीं पर, अवध लीला हो नहीं। अगर राम को निरंतर यशोदा भगवान मानते रहे, निरंतर भगवान मानते रहे, हो नहीं वो लीला। वहां तो हाथ जोड़े, वो तो फिर बैकुंठ बन जाए, लीला धाम न रहे।
तो इसलिए इसमें किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता है। वो ठीक कहती है, वो कहती है कि मैं नगण्य, मैं तुच्छ, मैं दोषयुक्त, मैं मलिनागार, कीचड़ से भरी हुई, और उनमें सर्वथा गुण ही गुण, उनमें सब प्रकार की योग्यता ही योग्यता, कहाँ उनका सौंदर्य माधुर्य, कहाँ मैं कुरूप, तो कहाँ वो बड़े उच्च वंशज, कहाँ मैं कुलटा कह देती अपने को महाराज यहाँ तक की बात, और कहती मैं उनकी योग्य नहीं। तो वो क्यों चाहते हैं? बुद्धि में भ्रम हो गया। हे भगवान, इनकी बुद्धि को ठीक करो। जैसे जैसे यशोदा कहती है अरे राम ये तो पूतना को छू गया, तो इस पर तो कोई जादू टूना हो गया होगा, चलो ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्थैन करे, गाय को बुलाओ, उसकी पूंछ इसके ऊपर फिराएं, और राई मंगाओ, सरसों मंगाओ, तो उसको अभिमंत्रित करके इसके ऊपर छिड़कें, कहीं कुछ हो न जाए। ये क्या है? ये वात्सल्य है, ये भगवत्ता का विस्मरण नहीं है, भगवत्ता की सत्ता का विनाश नहीं है, ये वहां पर आवश्यक है उस लीला के लिए। राम प्रलाप करते हैं, हमारे पास प्रश्न आते हैं ऐसे, ये मर्यादा बाजी लोग तो समझते नहीं उनके। वो कहते हैं राम ने कैसे कह दिया निज जननी के एक कुमारा साध तासुते प्राण धारा, ये राम ने कैसे कह दिया? राम तो सत्यवादी हैं, झूठ कभी बोलने वाले नहीं, और राम और लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो दो भाई रहे, एक माता के राम ने कैसे दिया कि निज जननी के कुमार थे। अरे वहीं पढ़ो आगे जा करके, तो कहते हैं कि राम ने ये प्रलाप लीला की। विलाप में रोना होता है और प्रलाप में होता है असंबद्ध वाक्य। प्रलाप में अगर ठीक ठीक बोले तो प्रलाप नहीं होता, वो प्रलाप में जो बात नहीं वो बोल उठे। बोले क्या कहें, उस समय शोक से व्याकुल हो रहे थे, तो मन में आया सो कह गए, कुछ सोचा समझा नहीं, तो वहां पर सोच समझ कर कहे तो प्रलाप बनता ही नहीं। प्रलाप बनता है बिना सोचे समझे कहने में। श्री कृष्ण ने प्रलाप किया महाराज, जब ये जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रण कर लिया कि कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ को मार देना है, और अगर नहीं मारा तो मैं जल मरूंगा। ये जयद्रथ के मारने के लिए प्रण कर लिया श्री कृष्ण ने। बात फैल गई तमाम शिविर में, उसने चौड़े ये प्रण किया, घोषणा की। कौरव शिविर में बात गई। कौरवों ने सोचा कि बस कल ही सारा रण का दारमदार है, अगर किसी प्रकार अर्जुन न मार सके तो अपनी विजय हो गई, अर्जुन जल मरेगा, सच्चा है ही, और अर्जुन के बिना पांडव प्राणहीन, अपना काम कल ही बन जाएगा। उन्होंने अपनी पेशबंदी आरंभ की। रात को उन्होंने शुरू कर दिया सवेरे किस प्रकार से व्यूह बनाना है और कहाँ रखना जयद्रथ को, जिससे अर्जुन उस तक पहुंच न सके। प्रारंभ हो गया। इधर क्या हुआ, अर्जुन गए श्री कृष्ण के पास, बोले महाराज प्रतिज्ञा कर ली। कहा कर ली। बोले भैया तुमने सोचा नहीं, कितने बड़े बड़े महारथी उनके पास हैं, और न पहुंच सके तो वक्त पर क्या होगा? बोले जो होगा सो होगा। तो भैया तुमने सोचा नहीं, इस प्रकार की प्रतिज्ञा बिना सोचे समझे बोल उठे। तो बोले महाराज मैंने तो आपके बल पर कर ली, तो प्रताप बलराज कर ली। ठीक, भगवान ने कहा तो ठीक, निश्चिंत रहो। अब वहां पर रात भर प्रभु ने प्रलाप किया। अपने पास दारुक को बुला लिया, सारथी को बैठा लिया पास। बोले देखो तुम दारुक, कल देखना महाप्रलय हो जाएगी। अगर मेरा अर्जुन मर गया तो पृथ्वी फट जाएगी, जगत ध्वंस हो जाएगा, कोई पृथ्वी में प्राणी नहीं बचेगा, मैं सबका विनाश कर दूंगा। और अर्जुन अगर मर गया, मैं कुछ नहीं कर सका, तो मैं मर जाऊंगा। क्या मर जाते भगवान वहां पर? ये प्रलाप लीला सिद्ध कैसे होती यदि भगवान, तो ये वहां ये भगवान के प्रेम का अत्युच्च उदाहरण है, जहाँ अपनी सारी भगवत्ता को भूलकर भगवान उनके साथ एक बन जाते हैं, एक से बन जाते। भगवान ने कहा पांडवों के बैरी मेरे बैरी और पांडवों के मित्र मेरे मित्र। इसका क्या अर्थ है? क्या भगवान में राग द्वेष आ गया? क्या भगवान में बैर भाव आ गया? क्या भगवान राग द्वेष वाले हम जैसे प्राणी हो गए? ना, तो क्या भगवान झूठ बोले? तो ये भी नहीं, ये तो भगवान की प्रेम पराधीनता, प्रेम परवशता, प्रेममयता भगवान का ऐसा दिव्य गुण है, ऐसा महान ये गुण है कि जहाँ अपनी सारी भगवत्ता को एक ओर रखकर जगत की कोई परवाह नहीं करते हुए कोई उनको भगवान न कहना सही।
उनको भगवान कहलाने के लिए किसी सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि अमुक लोग प्रस्ताव पास करके ये मान लें कि भगवान है कि नहीं। न सही, छोड़ दो, नहीं मानने वाले मत मानो, और न मानने वाले मारे जाएंगे, भगवान तो भगवान रहेंगे। इसलिए ये जो उद्गार हैं श्री राधा जी के, ये उद्गार बड़े मधुर हैं। इन उद्गारों में क्या है, ये प्रियतम के सुख की इतनी बड़ी चिंता है उनके मन में कि जिस चिंता ने, प्रियतम के सुख की चिंता ने उनको नीचा बना दिया और प्रियतम में भी मोह की कल्पना करा दी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम श्याम सुंदर की बुद्धि में मोह हो गया। तो अब यहाँ ये शंका ठीक है कि भाई राधा तो परम ज्ञानमयी सच्चिदानंदमयी, राधा को यह ज्ञान कैसे हो गया कि भगवान की बुद्धि में मोह हो गया है? तो राधा तो सच्चिदानंदमयी है, राधा ज्ञानमयी है, तो राधा को यदि मोह हो गया, ये राधा का मोह ही है, तो राधा भगवान को, श्री कृष्ण को मोहित मानती हैं, श्री कृष्ण की बुद्धि में मोह हुआ मानती हैं, तो श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान नहीं माना। ये शंका होती है, पर ये शंका तो भगवान की सारी लीला में शंका करने वालों को मिल जाएगी, है ही। अरे नन्हे से बच्चे बन गए भगवान, क्या बच्चे बन गए? माता के स्तन के लिए इतने ज्यादा आतुर हो गए स्तनपान के लिए कि मथानी पकड़ के चढ़ गए गोद पर। कहा स्तनपान कराना पड़ेगा मैया। तो मैया ने कहा जरा ठहर जा बेटा, जरा मथ लूं मैं, थोड़ा सा मक्खन निकल आवे, इसके बाद तू पी लेना, दूध देना, बड़ी भूख लगी। चढ़ गए ऊपर, स्तनपान करने लगे, और जब दूध उफरने लगा, माता ने देखा उफर रहा है दूध, उतार के गई तो गुस्सा आ गया आपको, अकेले में दांत पीसने लगे, होठ काट लिया अपना गुस्से में। अगर इसको केवल नाट्य माने तो नाट्य तो कुछ ऑडियंस के सामने होता है, दर्शकों के सामने होता है, अकेले में कौन नाट्य करता है? अकेले में वहां तो अकेले थे, मारा ही नहीं। वो क्या था? वो क्या क्रोध था? तो क्या वो दंभ था? तो दंभ भी नहीं, और हम लोगों वाला क्रोध भी नहीं, वो थी प्रेम परवशता, वो थी प्रेम परवशता, वो थी प्रेमाधीनता भगवान की। क्रोधी बने, लोभी बने, मटके कोई फोड़ दिया, बोले ये मटका मैया का है, इसी पर मैया का मोह, इसी को फोड़ डाले। लोढ़ा उठाया वहां पर, उसके ऊपर भी नहीं फूटा तो नीचे पेंदे में मार दी, फूट गया मटका, तमाम दही बह गया। अब डर लगा, भयातुर हो गए। जिनके भय से यमराज भय करते हैं वो भयातुर हो गए, जाकर के छिप गए नवनीतागार में। मैं फिर प्रलोभ हो गया कि मक्खन जरा और खा लें। सब मटके रखे थे, उतार उतार करके मटकों को उखल पर गए चढ़ और खाने लगे। इतने में दिखे बंदर, शरारत मन में आ गई, बचपन आ गया, या बंदरों का नहीं उतारने की बात याद आ गई। अरे रामावतार में तमाम बंदरों ने, बिचारों ने बिना रसद के काम किया। जब फौज चलती है तो एक रसद का डिपार्टमेंट अलग रहता है, वो सप्लाई करता है। तो रामावतार में कोई डिपार्टमेंट था नहीं, बेचारे बंदर जंगलों में घूमे, खा पी करके आए, राम के लिए मरे। तो राम पर ऋण चढ़ा, तो राम ने सोचा कि इनको कोई उतारना, तो यहाँ उन बंदरों को बुलाया, बोले आज हाथ से मक्खन खिलाएंगे तुमको। लगे बांटने, मक्खन वितरण हो गया। उधर न मालूम कितने बंदर आए, भगवान की लीला। भय हुआ, लूट हुई। फिर मैया पीछे से आई, लकड़ी हाथ मेरी छोटी सी चढ़ी थी, तो महाराज डर गए, भागे, भयभीत होकर भागे। पीछे पीछे पकड़ने के लिए मैया जैसे चोर को पकड़ने जाए। तो ये क्या भगवत्ता नहीं, ये क्या यशोदा का अज्ञान, ये क्या यशोदा का मोह, ये क्या भगवान की भगवत्ता में यशोदा का विश्वास। ये सारा का सारा प्रेम साम्राज्य का बड़ा सुंदर ये लीला विलास है। इस लीला विलास में राधा का श्री कृष्ण को मोहित मानना, बुद्धिहीन मानना, और वो सब क्या कहती, बड़ी बढ़िया बात। जरा इस भाव को कुछ समझना चाहिए।
ये प्रेमी का भाव होता है। मेरे प्रेमास्पद को मेरे कारण से दुख हो रहा है, तो इस दुख को ये दुख मानते नहीं। जैसे हमारे पास कोई खाने की चीज हो और वो चीज हो घटिया, और उसको खाने से खाने वाले के शरीर में कोई रोग उत्पन्न होने की हमको संभावना हो, और वो खाने वाला उसी को खाना चाहे और न खाने दे तो उसको दुख हो, तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि भाई ये इसकी बुद्धि में मोह हो गया है, भगवान दया करें और ये अच्छा खाना खाने लगें और इसको छोड़ दे तो ये दुख से बचें। उनको दुख से बचाने के लिए अपनी कल्पना का दुख है, उनको दुख से बचाने के लिए अपनी चीज को हम नीचे से नीचे मानकर और ये मानते हैं कि इसको छोड़ दे, और जब वो छोड़ देते हैं किसी कारण से तो उनके सामने दूसरा खाना आता है, तब हम समझते हैं अब भगवान ने बड़ी कृपा की हम पर, हमारे प्राणनाथ आज समझ गए, अच्छी चीज खाने लगे, बुरी खा रहे थे, बीमार हो जाते, अब वो चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उनके लायक खाना उनको मिल गया, अब मैं निहाल हो गया। इसमें क्या बुरी बात बताइए? तो राधा यही समझती है कि मैं भरी हुई हूँ मलिनता से, और मुझ पर वो करते हैं प्रेम, ये उनका मोह है, ये मोह छूट जाए तो जो दूसरा कोई उनके योग्य हो उसे वो ग्रहण कर ले तो मेरा दुख मिट जाए। ये तो प्रेम में परम त्याग की चीज है, और ये त्याग होता है जहां जहां पर स्वसुख की कल्पना है, वहां ये होगा कि हमारी चीज बड़ी अच्छी है, हमारी इतनी अच्छी चीज है और ये कदरदान नहीं है, हम तो इतनी अच्छी चीज इनको अर्पण करते हैं, हमने अपना तन मन धन सब दे दिया और फिर भी ये दूसरी तरफ ताकते हैं। ये भावांतर देखिए आप, एक भक्त यूं कहता हो भगवान से कि हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया नाथ आपके, कुछ रखा नहीं, हम सब कुछ हमने छोड़ दिया, और इसके बाद भी आप दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे नहीं होके रहते, हम पर कृपा नहीं करते, तो हमारे त्याग का क्या कोई मूल्य नहीं? हमारे त्याग के आपके मन में कोई कदर नहीं? कोसते उनको। अब ये ठीक कि वो ठीक बताइए। यहां हम भगवान से अपनी ताबेदारी करने को कहते हैं कि हमने जो कुछ तुमको दिया उसके बदले में तुम दो, तब तो तुम हमारे प्रेमी, तब तो तुम अच्छे आदमी, तब तो तुम सज्जन और नहीं तो दुर्जन। इसका प्रकारांतर से यही भाव होता है। पर ये राधा का कितना ऊंचा भाव, ये लेना चाहिए, ये सब जगह इस चीज की आवश्यकता है। ये उस दिन अपनी बात हुई थी, प्रेम में सर्वोत्तम चीज जो है वो त्याग है। त्याग के बिना तो भगवान इस प्रकार का जहां प्रेम देखते हैं वहां अपने आप को ऐसा बना लेते हैं जिनमें बुद्धिवादियों को सारे दोष दिखते हैं। जो रशनिष्ठ हैं बुद्धिवादी, वो तो बुद्धि पर विचार करते हैं ना, वो भावों से अवगत नहीं है, वो समझते हैं दूसरी चीज। और ये प्रेमी जो हैं ये कभी अपने में दोष देखते हैं, कभी अपने प्रेमास्पद में मोह देखते हैं, और कभी कहते हैं कि ये उनका कितना अनंत गुण है कि वो हमारे लिए अपनी भगवत्ता को छोड़ कर किस प्रकार के बन गए। एक पद है, सुना है आपको, ये संदेह वंदेह करने में भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा है नहीं, और न मेरा बिगड़ेगा। समझे? अपने मन में कोई पाप भले कर ले। ये गोपी कहती है, राधा कहती है, शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य अकाम। शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य काम। मेरे सुख हित वे करते स्वीकार समुद्र अपने मन काम। आप काम सकाम हुए। शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य अकाम। मेरे सुख हित वे करते स्वीकार समुद्र अपने मन काम। सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य अविकार।
एक स्वरूप ये है, सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य विकार, करते मेरे लिए मुझे वे प्रिया रूप में अंगीकार, करते मेरे लिए मुझे वे प्रिया रूप में अंगीकार। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार, एक एक गुण पर जिनके इत्थम भूत गुणो हरि, आत्मा रामाश मुनयो निर्ग्रंथारप्य रुक्रमे कुर्वंत हेतु किं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम मुनि जिनके गुणों से आकर्षित होकर के अहेतु की भक्ति करने को बाध्य होते हैं, वे एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार, प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर बिना विकार। विकार तो नहीं होता पर मोहित रहते हैं। प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर बिना विकार, जिनके अंग अंग पर नित्य निछावर कोटि कोटि शतकाम, जिनके अंग अंग पर नित्य निछावर कोटि कोटि शतकाम, वे मेरा सौंदर्य निरखते नित्य न ले पाते विश्राम, वे मेरा सौंदर्य निरखते नित्य न ले पाते विश्राम। जिनको पल भर कभी न लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त, जिनको कभी न पल भर लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त, मेरे रस प्रसाद कनहित शुचि वे रहते हैं नित्य अतृप्त, मेरे रस प्रसाद कण हित शुचि वे रहते हैं नित्य अतृप्त। रति रसमय रस रूप रसिक वे दिव्य प्रेम रस पारावार, रति रसमय रस रूप रसिक वे नित्य प्रेम रस पारावार, प्रेम सुधा रस पान निरत नित दिव्य प्रेम विग्रह साकार, प्रेम सुधा रस पान निरत नित दिव्य प्रेम विग्रह साकार। वो कहती हैं कि जो परम शुद्ध सच्चिदानंद घन है, जो अपनी महिमा में नित्य स्थित है, कोई बाहर की मजा नहीं खींच सकती, और जो नित्य निष्काम है, परम शुद्ध सच्चिदानंद घन नित्य निष्काम स्वमहिमा में परिनिष्ठित भगवान, वे मेरे सुख के लिए और समुद प्रसन्नता के साथ बाध्य होकर नहीं, काम का स्वीकार करते हैं, सकाम बन जाते हैं। और जो जिनमें वासना आसक्ति ममता का स्वाभाविक अभाव है, भगवान को ममता आसक्ति वासना छोड़नी नहीं पड़ती दुख दोष देख करके। विषय वासना विषय आसक्ति ममता इत्यादि का जिनमें स्वाभाविक अभाव है ही नहीं इनमें, वो भगवान मेरे लिए मुझे प्रिया रूप में अंगीकार करते, अंगीकार अंग लगाते हैं, अंगीकार का अर्थ ही मुझे प्रिया रूप में वे अंगीकार करते हैं, वे भगवान। और जिनके एक एक गुण पर ऋषि मुनि देवता सारा संसार विमुग्ध है, एक गुण का कण पाकर ऋषि मुनि अपने को तुरंत धन्य मानते हैं, वे भगवान, वे प्रेम रूप भगवान मुझ पर नित्य मोहित रहते हैं, विकार न होने पर भी। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब ऋषि मुनि संसार, वे मेरा सौंदर्य निरखते प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर बिना विकार। विमोहित विशेष रूप से मोहित रहते हैं मेरे ऊपर, विकार न होने पर भी वे सरकार। और रही सौंदर्य की बात, तो सौंदर्य सार है, जिनके सौंदर्य के कण को लेकर ये मदन अमित सौंदर्यशाली बना है, जिसका जिनके सौंदर्य समुद्र की एक बूंद सारे संसार के सौंदर्य का आधार है। इस प्रकार जिनके एक एक अंग पर वार्य कोटि कोटि शतकाम, करोड़ों करोड़ों काम, जिनके एक एक अंग पर न्यौछावर किए जाते हैं, वे श्याम सुंदर
वे मेरा सौंदर्य निरखते, नित्य न ले पाते विश्राम। ये दिन रात मेरे सौंदर्य को निरखते रहते।